अरे वो क्या नाम मिटाएंगे जिनका खुद का कोई नाम नहीं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है। अब तो हम भैया 50,000 स्ट्रॉन्ग मूवी शूवियंस बन गए हैं, तो आपको कंग्रेचुलेशंस और करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। जैसे कि वैसे हमारे पास कोई स्क्रिप्ट होती नहीं है कुछ भी बात करने की। जब कभी भी हम कैमरा ऑन करते हैं तो आज भी नहीं पता कि हम क्या बोलने वाले हैं, लेकिन अभी तक टचवुड इट हैज़ मेड सेंस एंड देयर फॉर 50,000 स्वीट स्वीट मूवी शूवियंस। तो व्हाट इज़ द गणपत प्रॉब्लम? एक्चुअली में गणपत की प्रॉब्लम क्या ये टाइगर श्रॉफ की है? क्या एक नया लड़का जो कि कुछ डिफरेंशिएशन लाने की कोशिश कर रहा है, कूदियाँ मार लेता है छोटों से, अच्छा एक्शन कर लेता है, आई मीन टू से लुक्स अच्छी हैं, बहुत अच्छे तरीके से डांस कर लेता है, एक्टिंग इंप्रूव हो रही है। वो नॉट से ही इज़ अ ग्रेट एक्टर बट इंप्रूव फॉर श्योर हो रही है। और गणपत के आते आते तो ठीक ठाक इंप्रूव हुई है। तो स्टाइलाइज मूवी फॉर श्योर ये कर सकता है। और अगर आप रिसेंट सिनेरियोज में भी देखें, चाहे आप हॉलीवुड ले लीजिए, चाहे आप चाइना की और भी देखें जहाँ पर, या फिर थाईलैंड की तरफ देखें जहाँ टोनी जा है, जैकी चैन वगैरह, ये कोई बहुत बड़े ग्रेट आई वुड नॉट से एक्टर्स हैं कि हर एक तरीके की इमोशंस को इमोट कर पाएंगे, बट ये बहुत अच्छा एक्शन ज़रूर कर लेते हैं और उसी के अंदर ही एक्सेल होते रहते हैं। इनका इमोशन आता है कि क्या सिनेरियो है जिसकी वजह से हीरो को राइज करना है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको टाइगर श्रॉफ को बोलना चाहिए कि भैया अमिताभ बच्चन जैसी एक्टिंग कर, या शाहरुख खान जैसी एक्टिंग कर, या फिर बहुत ही ऐसा लेवल का स्वैग हो जाए जो फिर मतलब बेल्ट हिलाने के ऊपर भी तुम दबंगिरी करने लग जाओ सलमान खान की तरह। ऐसा मांगता ही नहीं है। इसके अंदर चाहिए कि मैं ऐसा एक्शन करके दिखा सकता हूँ जो एक सिर्फ मसीहा ही कर सकता है सोटू से। और बैक टू बैक उस तरीके की आप चीज़ें करते रहते हैं तो और एक्सपीरियंस के साथ आपकी आर्ट के अंदर, आपकी एक्टिंग के अंदर भी निखार आता रहता है। ये एक जेन्युइन बात है, इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। अब बात करें गणपत की प्रॉब्लम है क्या। गणपत की प्रॉब्लम है कि जहाँ पर इसका प्रेमाइस रखा गया है गरीब वर्ल्ड और अमीर वर्ल्ड। जो गरीब वर्ल्ड है उसकी गरीबी और उसकी मुफलिसी इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती है, और जो अमीर वर्ल्ड है वहाँ पर पैसे कमा रहे हैं और किसके अगेंस्ट कमा रहे हैं, क्योंकि जो अमीर वर्ल्ड है अपने आप में बहुत ज़्यादा अमीर है, तो वहाँ पर लोग पैसे कैसे कमा रहे हैं, सिर्फ फाइट से ही करा रहे हैं। तो जो वर्ल्ड बिल्डिंग है, आई थिंक दैट इज़ द बिगर इशू। आप ना तो गरीबों का वर्ल्ड ढंग से समझ पाते हो, ना आप अमीरों का वर्ल्ड ढंग से समझ पाते हो। जो टेक्नोलॉजी है फॉर सिर्फ नेम सेक कर दी गई है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो गिमिक होती है, जो आजकल की जनता जनार्दन जो है वो समझ जाती है। तो ये गिमिक थी कम्प्लीटली। एक ट्रेलर के अंदर चलता हुआ लोहे का शेर दिखा देना, या फिर वैसे तो मूवी के अंदर प्लेन वनीला रहते ना, बस जब कभी भी कोई गेट क्रॉस करने लगेगा तो एक फ्लाइंग सी कार टाइप सा कुछ दिखा देना। ये सब चीज़ें जो होती हैं पब्लिक समझती है कि ये गिमिक है, और जिसकी वजह से अब ये कह सकते हैं कि जो कल्कि है वो बहुत डिफरेंट तरीके से ट्रीट होगी। जबकि टीज़र आया था गणपत का तो ऐसा लगा था कि ये कल्कि के जोन के अंदर जा रहा है, वो काफ़ी इंप्रेसिव लगा था। ट्रेलर आते आते तमन्नाएं बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। और इशू ये है कि जब ये गणपत है, गणपत का जो कैरेक्टराइजेशन है उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़रूर आए। जहाँ जहाँ इसने एक्शन और कॉमेडी करने की कोशिश करी है वहाँ पर टाइगर श्रॉफ अच्छा लगा है, बट कई कई जगह पे ज़बरदस्ती सीरियस और ये सब चीज़ें करने पे तो इसका कैरेक्टर जो है वो लॉस्ट हो गया। आप समझ नहीं पाए कि इस कैरेक्टर को मैं लाइट हार्टेड तरीके से लूँ, सीरियसली लूँ, क्या ये रेस के जोन के अंदर जाता है कि या डिच भी कर सकता है। तो जो कैरेक्टर बिल्डिंग थी इसकी हल्की सी मुझे लगी वीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है डायरेक्शन की, जहाँ पर विकास बहल जाना जाते हैं कि इमोशंस बहुत अच्छे तरीके से इमोट कर लेते हैं और वो अपने एक्टर से भी बहुत अच्छा काम निकाल लेते हैं। यहाँ पर हुआ क्या है कि हर एक सीन के अंदर सिर्फ सीन की तरह ट्रीट किया गया, आपस में एक तो स्टिच नहीं है। और इमोशन चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के अंदर हो, चाहे वो बाप और बेटे के अंदर हो, चाहे वो गरीबों के इंसान की यूनिटी दिखानी हो, वो सब वो इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। लास्टली मुझे ऐसा लगा कि जो पैसे की भी बातें बहुत ज़्यादा करते रहते थे कि गरीबों के पास पैसा नहीं है। अगर पैसा नहीं है तो वो कमा के लेके कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, और अत्याचार जो हो रहा है तो फिर तो उनके पास सिर्फ लिमिटेड खाने की ही स्लेवरी टाइप ही होना चाहिए था, जो स्लेवरी दिखी नहीं, क्योंकि वो अपने वर्ल्ड में फिर भी फ्री रह रहे हैं, सिर्फ बाउंड्री बना के रखी हुई है। और इस साइड के ऊपर जो अमीर हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से रह रहे हैं, लेकिन वो अमीरों का कॉम्पिटिशन भी किसके साथ है, क्योंकि इकॉनमी को बनने के लिए आपको एक दूसरे से कम्पीट करना पड़ेगा। अगर आप पैसे कमा रहे हो, जैसे जॉन इंग्लिश को पैसे कमाने, तो वो किससे कमा रहा है, वो सेकंड थर्ड वर्ल्ड कौन है अमीर वाला, वो बिल्कुल भी इस्टेब्लिश नहीं किया गया। और सबसे बड़ा फ्लॉ यही था कि जब गरीबों ने सारे पैसे एंड में लगा दिए तो वो पैसे आए कहाँ से, वो उनके पास कुछ तो था ही नहीं, तो फिर वो आए कहाँ से, थोड़ा अजीब हो गया। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लोग भुखमरे हुए हैं और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वहाँ पर बाइक्स भी चल रही हैं और जूडो कराटे भी चल रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अपने न्यूक्लियस के ऊपर बने रहना। अगर गणपत
गणपति बापा के बारे में है, और एक रिफ्लेक्शन भी आता है गणपति का, जिससे रीबॉर्न होता है गुड्डू एज गणपत। और बार बार हम शिव का जो है शिवलिंग दिखाते हैं जब उसकी ट्रेनिंग हो रही होती है। तो ये ठीक है, शिव जी की पूजा सब लोग करते हैं, हाथ जोड़ के करते हैं और बहुत ही प्यार से करते हैं। पर एट द सेम टाइम अगर आपने गुरु यहाँ पर मान लिया, गणपत मान लिया, तो गणपत का रिफ्लेक्शन थ्रू आउट रहना चाहिए था। आपको गॉड चेंज नहीं करने चाहिए थे। उससे क्या होता है कि यूनिफॉर्मिटी मर जाती है, आप एक जगह पे फोकस नहीं कर पाते। बट इसके जो गुड पॉइंट्स भी हैं मूवी के ये हैं कि कहीं ना कहीं इसकी जो स्टोरी ऑन पेपर ठीक रही होगी, कि जो वर्ल्ड है ये अलग अलग है, लेकिन इस वर्ल्ड को सिर्फ आप फाइटिंग के ऊपर तक नहीं छोड़ सकते थे। इसके अंदर वर्ल्ड बिल्डिंग के अंदर इनकी इकोनॉमी का ये सब चीज़ें कैसे चलता है, उससे आपका जो इंटरेस्ट होता इस वर्ल्ड के अंदर ज़्यादा होता। दूसरी चीज़ ये थी कि जो आभास होता है कि मैं अब गणपत हूँ, वो सिर्फ 2-4 सस्ती सी ट्रेनिंग करके नहीं हो सकता था। यू हैव टू डू अ डीप डाइव ऑन दैट। और अगर हम कुछ बात करें कि जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है वो है सुपर्ब एक्शन। मुझे ये देखते हुए इतना अच्छा लग रहा था कि जहाँ पर हम टोनी जा जैसे लोगों की बातें करते हैं, या फिर ग्रेट चाइनीज़ एक्टर की बात करते हैं जैकी चैन की, यहाँ पर भी कोई है जो जेन्युइनली उनको टक्कर दे सकता है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट वी आर नॉट यूटिलाइजिंग हिम बेटर। तो इसको उसी स्टेज पे रखना चाहिए। बहुत मायनों में ये जो मैंने नेगेटिव पॉइंट्स बोले, अगर इस पर काम किया जाता तो ये मेरे ख्याल से ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकते थे। मैं विकास बहल से तो थोड़ा सा खफा हुई हूँ जो जिस तरीके से उन्होंने मूवी को ट्रीट किया है, बट एट द सेम टाइम आई थिंक दिस वाज आल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्शन हाउस दैट इज द स्पेंडिंग 200 करोड़ ऑन द मूवी, देन व्हाट शिट आर दे क्रिएटिंग। बिकॉज अगर आप 200 करोड़ रुपए के बाद ये वाले VFX लेके आते हो, जो कार्तिकेय जैसी मूवी जो है वो अंडर 50 करोड़ के अंदर, 25-30 करोड़ के अंदर अचीव कर लेती है, तो ये थोड़ा ठीक बात नहीं है। तो आपके पैसे कहाँ बर्बाद हो रहे हैं, कौन खा के चला गया, क्या बना के चला गया, वो आपको देखना होगा ज़रूर। और दूसरा, आपकी और भी बड़ी बड़ी मूवीज़ आ रही हैं इस प्रोडक्शन हाउस से, पूजा एंटरटेनमेंट से, तो आपको देखना होगा वाशु भगलानी और उनके बेटे को कि वो किस तरीके से इस कंपनी को बनाना चाहते हैं। या तो आदित्य चोपड़ा की जगह जैसा यश राज फिल्म बन सकता है, या फिर ये डोल्टन में चला जाएगा, आप बिल्कुल सड़क पर आ जाओगे। आपको डिसाइड करना है कि आप कैसे कर रहे हो। आप पैसे दे के सिर्फ अपना काम नहीं छोड़ सकते हो, कि आपको पता है कि आजकल प्रोड्यूसर्स जो हैं वो कभी भी नहीं मरते हैं। आप तो पिक्चर लेके पहले डील काटने निकल जाओगे और आपके घर में पैसे आ जाएंगे। ये टेम्पररी अरेंजमेंट है और थोड़े दिन तक आपके पास पैसे आएंगे और उसके बाद फिर थैंक यू वेरी मच हो जाएगा, और फिर आपको कोई डिस्ट्रीब्यूटर जो है आपकी पिक्चर नहीं लेगा, कोई OTT के ऊपर आपकी पिक्चर इतनी महंगी जाएगी नहीं। ठीक है, बाकी टाइगर श्रॉफ के जो फैंस हैं, रेस्ट एश्योर्ड, आई थिंक ही विल राइज टू द ओकेजन। हम हिंदुस्तानियों की एक या ह्यूमन नेचर ही है कि फटाफट से हम लेबल लगाने में बहुत उस्ताद हैं। हम फटाफट से लेबल लगाते हैं कि ये हिट है, ये फ्लॉप है। जब नई मेरे को याद है इश्क-ए-ज़ादे आई थी और अर्जुन कपूर का काम बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और किसी को पता ही नहीं था कि बोनी कपूर का लड़का है। तो लोगों ने बोला था यार ये क्या ज़बरदस्त लड़का आया है, ये कौन है यार ये। फिर एक इंटरव्यू आया, दूसरा इंटरव्यू आया, तब पता चला कि ये बोनी कपूर का लड़का है। बोला बिल्कुल डिफरेंट है यार, ये तो बड़ा अच्छा एक्टर है। और उसके बाद 1-2 गलत चॉइसेस होने के बाद उसके ऊपर लेबल लग गया कि ये तो बेकार है। हालांकि मैं उसको बेकार नहीं मानता हूँ, और ऐसा मैंने बॉबी देओल के साथ होता हुए भी देखा। और ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने मेहनत करके दे हैव कम आउट ऑफ दिस unnecessary labeling and they have proved their worth, and as they say that if you are in doldrums and if you have to rise, you rise like Bobby Deol, and you gain respect not only by virtue of your looks and virtue of your being called as an actor। तो वो सिर्फ राइज नहीं है, उसका जेन्युइन एक्टर माना जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अर्जुन कपूर भी अपने आप को प्रूव करेगा, और मेरे को ऐसा लगता है कि टाइगर श्रॉफ भी प्रूव करेगा। और ये हमें भूलना नहीं चाहिए, जो सच्चाई है जीवन की उससे बिल्कुल मुंह नहीं मोड़ना चाहिए कि जितने भी अभी जो स्टार्स हैं जिनको हम स्टार्स मानते हैं, उनका समय बिल्कुल ब्रिंक के ऊपर है। ब्रिंक का मतलब ये समय आ चुका है कि उनको अब कभी ना कभी तो रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी, 1, 2, 3, 4 साल मैक्सिमम। उसके बाद आप ही इनको एज हीरोज़ नहीं देख पाओगे। आप इनको एक इंपॉर्टेंट रोल में ज़रूर देखोगे, बट आप इनको मेन लीड में नहीं देखोगे। आप इनको एक सेकेंडरी रोल के अंदर देखोगे, और पावरफुल रोल्स होंगे। जैसे अमिताभ बच्चन ने भी बहुत पावरफुल रोल्स करे अपने सेकेंड स्टेंट के अंदर, लेकिन वो मेन लीड नहीं थे। तो ऐसे मेन लीड्स जब हटेंगी तो फिर नेक्स्ट जो जनरेशन है उसी के पास ढंग की मूवीज़ आने वाली है। लेकिन कॉशन ये है कि हमारे पास ढंग के डायरेक्टर्स होने चाहिए, ढंग की स्टोरी होनी चाहिए, और एक विजन होना चाहिए कि हम एक अच्छा प्रोडक्ट पब्लिक को दिखाना। और पब्लिक तो आजकल
या तो सुपर हिट दिखा रही है रास्ता, या फिर सीधा कह रही है कि हमें तो जाना ही नहीं है। तो एक्सट्रीम बिहेवियर है, मिडिल पाथ तो खत्म हो चुका है। बाकी जल्दी मिलते हैं और अपडेट्स हैं। अगर आपको इस तरीके की जो इम्प्रॉम्प्टू कॉन्वर्सेशंस हैं, अनकट कॉन्वर्सेशंस हैं, दिल से करी हुई कॉन्वर्सेशंस हैं पसंद आ रही हैं, तो ये वीडियोस आप शेयर करिए। और जो नए आए हैं चैनल के ऊपर वो बिना सब्सक्राइब करे ना जाए तो अच्छा होगा। बाय बाय।